एक औरत कातिल की लोकेशन पता लगाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाती है। वह एक आईने को झाड़ू पर चिपकाकर दरवाजे से बाहर निकालती है, लेकिन यह तरकीब ज्यादा देर काम नहीं करती। कातिल जल्दी ही उस चाल को भांप लेता है और एक ही गोली में आईना तोड़ देता है। फिर भी औरत हार नहीं मानती। वह दोबारा झाड़ू बाहर निकालती है, लेकिन इस बार उसकी ऊंचाई 2 मीटर और बढ़ा देती है। पर नतीजा वही होता है, कातिल उसे फिर से आसानी से तोड़ देता है। मगर यह औरत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह फिर से झाड़ू की ऊंचाई और बढ़ा देती है। इस बार हैरानी की बात यह होती है कि कातिल उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता। तभी औरत को समझ आता है कि ऊपर की दिशा कातिल के लिए एक अंधा कोना, ब्लाइंड स्पॉट है। अब वह फौरन फ्रिज पर चढ़ जाती है ताकि वहां से छलांग लगाकर सोफे के पीछे पहुंच सके, जहां एक बंदूक छुपी हुई है। वह सोचती है कि अब उसका प्लान सफल हो जाएगा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि कातिल अब उसकी नजर से बाहर चला गया है और अपनी पोजीशन बदलने लगा है। हालांकि जिसे औरत की रक्षा करनी थी वह सुरक्षित था, उसे कुछ भी पता नहीं चलता और वह अपने प्लान पर अमल जारी रखती है। वह एक छलांग लगाती है और सौभाग्य से उस समय कातिल अब भी उसी अंधे क्षेत्र में होता है। औरत किसी तरह खुद को छुपाने में सफल हो जाती है। वह बंदूक उठाने ही वाली थी कि उसे पता चलता है कि उसका हाथ छोटा पड़ रहा है। मजबूर होकर वह सोफा थोड़ा सा उठाती है और तभी उसे एक और चौंकाने वाली चीज दिखती है। सोफे के पीछे एक स्नाइपर राइफल छुपी हुई थी। अब उसके पास सिर्फ एक साहसी सोच बची थी। वह फुर्ती से स्नाइपर में गोली लोड करती है और सोफे को ही अपनी छिपने की जगह बना लेती है। जब तक कातिल को पता चलता तब तक औरत पहले ही गोली चला चुकी थी और सीधा निशाने पर। आखिरकार कातिल अपनी साजिश में नाकाम ही नहीं होता, बल्कि उल्टा खुद मारा जाता है।